नमस्कार मित्रों, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। आज बात करेंगे कि कर्म फलदाता ग्रहों के जो न्यायाधीश माने जाते हैं शनि महाराज जब होंगे अस्त तो क्या पड़ेगा प्रभाव वृष राशि पर। वृष राशि के जातकों पर, वृष लग्न वालों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, शनि ऐसे ग्रह हैं जो राजा को रंक और रंक को जो है राजा बना देते हैं, यानी भिखारी भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है। अच्छे शनि होंगे तो राजा बन जाएगा, यदि शनि अशुभ हो गए तो भिखारी भी बनना पड़ता है। और शनि की ढैया चलती है, शनि का साढ़े साती चलती है और शनि की महादशा चलती है। आज जो है 11 फरवरी 2024 से जो है शनि महाराज जो हैं अस्त होने लगेंगे। तो अस्त होंगे तो फिर उनका फल जो है बहुत ही शून्य हो जाएगा। तो शून्य फल होने पर आपके जो शनि महाराज हैं किस स्थान पर बैठे हुए हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे जो भी चैनल में नए मित्र जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा जो हिंदू संस्कृति का चैनल है, आपको व्रत, पर्व, त्योहार, एस्ट्रोलॉजी संबंधित बातें आपको बताता है। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों। वृष राशि, वृष राशि वालों, आपका जो शनि है, जो सूर्य भगवान के समीपता में जब आते हैं कोई भी ग्रह, तो उस समय अस्त होने लगते हैं। तो कुंभ राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश होगा और उनकी समीपता में जब शनि का प्रवेश होता है तो शनि अस्त हो जाएंगे। और आपके दसम भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। तो दसम भाव मित्रों, वृष राशि वाले जातक जो भी हैं ध्यान से सुनिए। दसम भाव जो है आपका वो दसम भाव के जो कारक होते हैं वह शनि होते हैं, सूर्य होते हैं, बुध होते हैं और गुरु होते हैं। तो दसम भाव आपका बड़ा ही अच्छा भाव माना जाता है, कर्म का भाव माना जाता है, जॉब का भाव माना जाता है। और आपका जो है राज सम्मान, नौकरी, पिता का भाव माना जाता है। तो वहां पर शनि महाराज का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके नौकरी में, आपके जॉब में जो है उतार चढ़ाव होने लगेगा 11 फरवरी के बाद। उपाय क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अभी और आपके क्या क्या उसमें दिक्कतें होने वाली हैं। उच्च पद को यदि आप प्राप्त करने वाले हैं तो उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दसम में ही शनि जो है अस्त हो रहे हैं वृष राशि वालों के। और आपका जो कर्म सिद्धि है, आपकी जो परीक्षा से जो बातें जुड़ी हैं वो भी जो है दसम भाव को प्रभावित करेंगे। और परीक्षा से यदि कोई रिजल्ट आना अभी शेष है 11 फरवरी के बाद, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आपका जो है, आपकी जो आज्ञा है, आपका जो अनुशासन है, आपका जो शासन है वो भी प्रभावित होने लगेगा। आपका जो मान प्रतिष्ठा है, सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, वो भी दिक्कत में आ सकती है मित्रों, इसलिए ध्यान रखना है। राजपद में जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपका जो गुण, स्वभाव, आयु, अधिकार जो आपके हैं, उन अधिकारों में कहीं न कहीं जैसे आपने किसी को आज्ञा दी, वो आज्ञा का पालन आपका तुरंत नहीं होगा। कहीं न कहीं उसमें आपको उल्टा भी सुनना पड़ सकता है। पद प्राप्ति में समस्या आ सकती है, विद्या प्राप्ति, जो यश प्राप्त आपका हो सकता है उसमें दिक्कत आ सकती है। यदि पिता के द्वारा लिया गया ऋण आप चुका रहे हैं, तो पैतृक ऋण आपका बढ़ सकता है, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और राजनीतिक जो जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, उसमें भी उतार-चढ़ाव देखने को अवश्य मिलेगा। और मित्रों, वृषभ राशि वालों का जो शनि की दृष्टि है वह पड़ती है सीधे चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव के जो कारक हैं चंद्र, बुध हैं। और यहाँ पर भी जो है आपका मातृ शक्ति से, माता से थोड़ा कष्ट हो सकता है। और शनि की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, इसमें आपको जमीन जायदाद खरीदने से बचना है, निवेश करने से बचना है। और अभी आपको जो है आपका जो वाहन चलाने की जो शक्ति है उसमें ध्यान रखना है, वाहन सावधानी से चलाना है। और आप पर मित्रों सावधानी से काम करना है, वाद विवाद से बचना है, झूठा आरोप लग सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। और आपका जो है खान पान शुद्ध होना चाहिए, खान पान पवित्र होना चाहिए। और यात्राओं में व्यर्थ का भ्रमण होगा, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है तो कहीं न कहीं कोई
आरोप लगा सकते हैं, इसका विशेष आपने ध्यान रखना है। भोज्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखना है और सीने में दर्द हो सकता है। हार्ट संबंधी जो बीमारी है, यदि कोई बीमार है तो विशेष ध्यान रखें, सीने में दर्द हो सकता है। और आपको जो है यहाँ आपकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए शनि का अस्त होना वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए भी कष्टकारी हो रहा है, इसलिए इसका विशेष आपने ध्यान रखना है। शनि की फिर दृष्टि पड़ती है मित्रों, पूर्ण दृष्टि सप्तम में। सप्तम स्थान जो है, सप्तम सेवंथ हाउस जो है आपका, सप्तम भाव जो आप कहते हैं, इसके कारक होते हैं शुक्र। तो इसमें आपका जो है विवाह संबंधी बातें और स्त्री संबंधी बातें और आपके जो पत्नी से दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वभाव, गुण, व्यवसाय, आपके आचार विचार जो है इस पर प्रभाव अवश्य डालेगा। और आपका दाम्पत्य जीवन जो है कटुता युक्त हो सकता है, इसलिए वाद विवाद विचारों पर वैमनस्यता लाने से पहले विचार करना है, सोचना है, तब आपने बात करनी है। आप अपने जो धर्म पत्नी है उससे जो है मिल करके सटीक बातें करनी है और सत्य का मार्ग अनुसरण लेना है, असत्य भाषण नहीं करने हैं, सात्विक रहना है, बुरी चीजों से बचना है। और जो भी बुरी चीजें हैं, आप जो सदाचार के विरुद्ध जो बातें होती हैं उनसे बचना है और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कतों से बचेंगे। न्यायालय में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है उसमें आपको कष्ट हो सकता है। शत्रु आपके जो हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, बढ़ सकते हैं, इसलिए विशेष आपने ध्यान उस पर रखना है, विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा मित्रों, आपका जो है शनि की दृष्टि द्वादश स्थान पर भी पड़ती है। द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ेगी और द्वादश, पहले सप्तम की बातें कर लेते हैं, सप्तम अधूरा रह जाएगा। तो इसमें आपका जो है साझेदारी वाला यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो साझेदारी में बिल्कुल ध्यान करना है। यदि प्रारंभ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी न करें, क्योंकि 18 मार्च तक कम से कम आप रुकें। और उसके बाद आपका जो है गुप्त रोग से संबंधित कोई बातें हैं और आपका जो चारित्रिक पवित्रता है वो सप्तम से वो भी देखा जाता है, उस पर विशेष आपने ध्यान रखना है, पवित्र रहना है, चरित्र की निर्मलता को बनाए रखना है। और आपका खान पान बिल्कुल नियमित अच्छा होना चाहिए। और आपका जो धन यदि कहीं फंसा हुआ है तो वह भी आपको निकालने में परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपका जो शनि महाराज जो है यहाँ पर आपको सप्तम स्थान पर देख रहे हैं, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र है उस पर भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है और गुप्त रोगों पर विशेष ध्यान रखना है, सात्विक बनना है। और क्योंकि आज तक का जो फल था शनि का वो अलग था, अब शनि अस्त हुए हैं तो फल अलग है। ये 11 फरवरी से 18 मार्च लगभग आपको इस एक जो है कष्टमय थोड़ा सा आपको बिताएगा, कष्ट देगा थोड़ा, इसलिए सावधानी से आपने रहना है। क्या उपाय करने होंगे इसको मैं अंत में आपको बताऊंगा। बात करते हैं, शनि की एक तृतीय दृष्टि पूर्ण होती है, द्वादश स्थान पर आपको जो है तृतीय दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। द्वादश स्थान में आपको जो है नींद नींद खराब हो सकती है और नींद ना आना और अनिद्रा हो जाना, व्यय बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है और मानसिक तनाव हो सकता है, पैरों में दर्द, आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों की दिक्कतें हो सकती हैं। और जो वृष राशि वाले हैं आपको थोड़ा ऋण हो सकता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखना है। और आपके अधिकार जो हैं, जो अधिकार आपको प्राप्त हुए हैं, हो सकता है उन अधिकारों पर जो है अंकुश लग सकता है और बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए आप जो है विशेष ध्यान रखें, अपने अंगों का विशेष रूप से ध्यान रखें और वाहन ध्यान से चलाना है, गुप्त शत्रुओं पर विशेष ध्यान रखना है, शत्रु बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वृषभ राशि वाले जो है मित्रों, वह शनि के अस्त होने के कारण आपको ये कटुता का 1 महीना लगभग उससे थोड़ा ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और क्या करना है मित्रों, शनि के बचने के लिए सबसे बढ़िया हनुमान चालीसा सबसे सरल है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, कर सकते हैं शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा
सबसे अच्छा उपाय, सरल उपाय, एक लोटे में जल भरिए और जहाँ पर पीपल का पेड़ है वहाँ पर शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले आप जल चढ़ाएँ। गरीबों की सेवा करें, वृद्धों को वस्त्र दान दें, कंबल दान दें, कन्याओं पर अत्याचार न करें, छोटे बच्चों को परेशान न करें, वृद्धों को परेशान न करें, असहाय हैं उनको परेशान न करें। जो असहाय है उनकी सहायता करें, वृद्धाश्रम में सहायता करें और आप जो है शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं और दशरथ महाराज द्वारा जो शनि स्तोत्र का पाठ किया गया है, गूगल में सर्च कीजिएगा और शनिकृत दशरथ स्तोत्र का आप पाठ करें सुबह शाम, उससे इन कष्टों से आप बच सकते हैं। और इन कष्टों से और भी सरलता से बचने के लिए आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। ओम सन शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः, इस प्रकार का आप जप घर में बैठ कर के कर सकते हैं। तो शनि से आप बच जाएँगे। शमी का जो पौधा है वो लगाइए, उसकी उपासना कीजिए घर में और उससे भी आपको लाभ होगा। मित्रों, शनि के अस्त होने पर तमाम जो होते हैं लोहा संबंधी, लकड़ी संबंधी और जो ये व्यापार संबंधित जो भी ये व्यापार है, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यापार वर्ग जो है वो भी सावधानी से निवेश करें। 1 महीना कम से कम ध्यान रखें, 11 फरवरी से 18 मार्च तक का विशेष आपने ध्यान रखना है। उस हिसाब से आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा हानि भी उठानी पड़ सकती है। और दशम स्थान में वो आपका जो है अस्त हो रहे हैं, तो दशम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन उपायों को कीजिए और आपको निश्चित ही थोड़ा-सा आपको जो है अशुभ फल की प्राप्ति कम होगी। तो मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।